प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके अंतर्गत टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम जो पीछे हमने जो दो केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए थे और दो केमिकल रिएक्शन बचे हुए थे, तो उसी को हम आज यहाँ पर आपके सामने लेकर के आए हैं। तो आपको मालूम है कि केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत कुछ चेंजेस होते हैं और उसके अंतर्गत नया पदार्थ बनता है, और जो नया पदार्थ होता है या नया प्रोडक्ट होता है वो अपने पुराने रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होता है ना, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है। तो आज हम जो केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन और प्रतिस्थापन रासायनिक अपक्रिया। तो प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रासायनिक अपक्रिया एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें से कि जब कोई मोस्ट रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव सब्सटेंस जो है ना, किसी ऐसे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है जिसके साथ कोई कम रिएक्टेंट सब्सटेंस होता है, तो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस जो है वो कम रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है। तो आज हम कुछ रिएक्शन देखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, है ना, ये कॉपर सल्फेट का वाटर में बना हुआ सॉल्यूशन है, ये जिंक जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है, तो आपने देखा होगा कि जिंक जो है ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और बना लेता है जिंक सल्फेट, है ना, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेगा, और साथ में कॉपर जो है ये सॉलिड फॉर्म में हमको मिल जाएगा, ये कॉपर। ठीक इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि यदि आप आयरन को, है ना, लोहे की जो कील रहती है उसको भी अगर आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप डिप कर देंगे तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि लोहे की जो कील होती है उस लोहे की कील के ऊपर, है ना, लोहे की कील के ऊपर जो है वो एक कॉपर की जो परत होती है वो चढ़ जाती है, और साथ में फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन भी यहाँ पर बन जाएगा। तो ये कॉपर जो है ये फ्री हो गई। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों ही केसेस में जिंक और आयरन जो है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक और आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करके अपने अपने साल्ट बना लेते हैं, और साथ में कॉपर जो है वो फ्री फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि एक मेटल जो है दूसरे मेटल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है या उसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसलिए इसको अपन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इसी प्रकार से अगर अपन कोई ऐसा रिएक्टेंट ले लें जिसमें अपन दो प्रकार के साल्ट ले लें, और दोनों में ही आपको मालूम है कि साल्ट में दो सब्सटेंस होते हैं, केटायन और एनायन, यानी एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें कॉपर पॉजिटिव है और सल्फेट नेगेटिव है, और यहाँ पर ये जो जिंक है ये मेटल है। अब अपन ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जिसमें दोनों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए अपन एक कोई केमिकल रिएक्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, है ना, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो आप देखेंगे कि बेरियम प्लस क्लोरीन माइनस और सोडियम प्लस सल्फेट माइनस, तो ये यहाँ से इस प्रकार से ऐसे ब्रेक होंगे, है ना। तो अब क्या होगा, बेरियम जो है सल्फेट के साथ और सोडियम जो है क्लोरीन के साथ, तो कैसे बनेगा, ये बना लेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ओके, तो आपने सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, ये दोनों रिएक्ट करके और इन्होंने अपने अपने केटायन जो है एक्सचेंज कर लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर सल्फेट के साथ सोडियम है और यहाँ पर सल्फेट के साथ बेरियम है। तो अब ये इन जो मेटल हैं उन्होंने जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे हैं, अपना प्लेस जो है यहाँ पर चेंज कर रहे हैं ना, यानी जब ये आयनाइज, ये तो ऐसे सबसे पहले क्या होगा, ये आयनाइज होकर के ब्रेक होंगे, इसके बाद इंटरचेंज होता है। तो अंदर की बात तो ये थी, लेकिन वास्तव में जो केमिकल रिएक्शन अपन देखते हैं कि अपन को कैसे देखने से पता चलता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ और बेरियम जो है सल्फेट के साथ। तो इस प्रकार का जो सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा इसको अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विप्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, तो आप प्रतिस्थापन अपक्रिया से भली भांति परिचित हो गए कि जब किसी लवण के साथ या किसी साल्ट के साथ कोई एक्टिव मेटल रिएक्ट करता है तो वो मेटल जो होता है वो उस साल्ट से उसके मेटल को, जो कि उसके कंपेरिजन में लेस रिएक्टिव होता है, उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो उसको अपन सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों ही साल्ट जो होते हैं वो अपने अपने पॉजिटिवली चार्ज जो सब्सटेंस होता है या जो मेटलिक पार्ट होता है ना, यानी कि जो जिसको अपन मेटल एलिमेंट की कैटेगरी में रखते हैं, तो उसको क्या कर लेते हैं, वो इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है,
तो इसको अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज आपने सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ा। इसके बाद आपके बुक में अगला जो है वो है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। अगला क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है उसको आप समझ लीजिए अच्छे से। रेडॉक्स रिएक्शन इसको अपन दो भाग में तोड़ते हैं, रेड फॉर रिडक्शन और ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, है ना। तो इसको हम कहते हैं अपचयन और इसको कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन, ये अपन कहते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो, ठीक है, क्या हो? ऑक्सीजन ऐड हो तो उसको अपन ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो तो उसको अपन क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन। इसी प्रकार से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो वहाँ पर रिडक्शन, और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज मेटल, है ना, यानी कोई मेटल अगर ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई मेटल अगर ऐड होगा तो रिडक्शन होगा, और यहाँ पर कोई नॉन मेटल ऐड होगा, ठीक है। अगर कोई नॉन मेटल ऐड होगा यानी अधातु ऐड होगा तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर जैसे मेटल ऐड हो रहा था, इसी प्रकार से अगर नॉन मेटल रिमूव होगा यानी अधातु अगर निकलेगा तो उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। अगर यहाँ पर से मेटल निकलेगा, क्या निकलेगा? यहाँ से मेटल निकलेगा, ठीक। अगर यहाँ से मेटल निकलता है तो भी अपन क्या कहेंगे? उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो ये तो कुछ जनरल टर्म्स हुए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। अब अपन एग्जांपल देखते हैं, आप इनको नोट चाहे तो नोट कर सकते हैं, है ना। और बुक्स को पढ़िए, बुक्स में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं और जो समझ में ना आए वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अब हम इंडिविजुअल कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो मान लीजिए कि हमने कॉपर, है ना, कॉपर तांबा तो आपने देखा होगा। इस कॉपर को जब अपन क्या करते हैं? हीट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं अपन? इसको हीट करते हैं तो ये क्या करता है? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए आप, ये जो आपका केमिकल रिएक्शन है अभी ये इस फॉर्म में है तो यहाँ पर 2 है तो अपन क्या कर देते हैं? इसको 2 कर देते हैं ना, बैलेंस। और यहाँ पर अपन कर देते हैं हीट। हमने इसको क्या किया? हीट। तो आप देखेंगे कि जब कॉपर को आप गर्म करेंगे तो कॉपर जो होता है वैसे तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब आप उसको मतलब हीट में गर्म कर देंगे किसी फ्लेम के ऊपर तो उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाएगी। तो काले रंग की परत जो है वो CuO, है ना, कॉपर ऑक्साइड जो बनता है उसके कारण हो जाती है। अब ये जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पर क्या हो रहा है? दैट इज ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। अब इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए, इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे आप? यदि चाहते हैं कि हम इसको रिमूव कर दें यानी इसका हम ऑक्सीजन का निकलना यानी अपचयन कर दें, है ना, यदि आपको इसका क्या करना है? अपचयन या रिडक्शन करना है ना। ये तो ऑक्सीडेशन हुआ था। अगर आपको यहाँ पर रिडक्शन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित करना पड़ेगा। जब आप हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो ये कॉपर फ्री हो जाएगा और साथ में वाटर जो है ये निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर से कॉपर जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। यानी इस सब्सटेंस के ऊपर अगर आप हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें तो आपको मालूम है कि जब हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, जो कि मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं, है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, द रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन। सो देयरफॉर इन दिस रिएक्शन देयर इज अ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस है in this reaction, but removal of oxygen take place in these copper oxide substances. So therefore copper again reproduced just like in the previous, है ना. So therefore this reaction is said to be reduction. So commonly what we can say that the oxidation reaction, we can take the example here. If you can write CuO plus H2, okay, then you will find Cu plus H2O। किसका फ़ोन आ गया?